दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद एसी, ऑफिस, बड़ी गाड़ी, अच्छा घर, मजे वाली लाइफ, है ना? लेकिन दोस्तों हकीकत यह है, भारत में लगभग 80% लोग महीने के 25,000 रुपए से भी कम में अपना घर चलाते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में ऐसे लोग भी हैं जो 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं और फिर भी कहते हैं कि पैसे कम पड़ जाते हैं। अब सवाल यह है कि जब 25,000 में भी लोग जिंदगी काट लेते हैं, घर चला लेते हैं, तो लाख रुपए महीना कमाने वालों की जेब आखिर खाली कैसे हो जाती है? वह आर्थिक परेशानियों से घिरे क्यों रहते हैं? और यह कहानी सिर्फ बड़े शहरों की नहीं है, छोटे शहरों और गाँवों में भी यह समस्याएं दिखती है। क्या यह सिर्फ दिखावा है या फिर सच में बड़ी सैलरी के बावजूद भी लोगों के पास कुछ नहीं बचता? आज हम इसी सच को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो मैं बात बताने वाला हूं वो शायद आपकी लाइफ भी बदल दे। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हाल ही में बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रेडिट पर लिखा, मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, लेकिन महीने के आखिर तक कुछ भी नहीं बचता। सोचिए, 1.5 लाख सैलरी और फिर भी सेविंग्स जीरो। अब जरा सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। आइए उसके खर्चों पर नजर डालते हैं। घर का किराया 45 से 50,000, एक साधारण 2 BHK फ्लैट ठीक ठाक जगह पर जहां फैमिली के साथ रह सकते। बच्चों की स्कूल फीस और पढ़ाई 20 से 25,000 रुपया पर महीना। अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो और ज़्यादा पैसे लगेंगे। कार की EMI 15 से 20,000 रुपये। घर का सामान, किराने का सामान 15 से 20,000 रुपये। बाहर खाना, स्विगी, जोमेटो या रेस्टोरेंट में खाना 10 से 15,000 रुपये पर महीने का हो ही जाता है। बाहर खाना इतना महंगा है कि महीने में 2-4 बार भी अगर बाहर खाते हैं तो 10-12,000 रुपये आराम से एक फैमिली के पीछे खर्च हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल के खर्च तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगे होते हैं, पेट्रोल महंगा है। मेडिकल और इंश्योरेंस तकरीबन 10,000 रुपये एवरेज हर मंथ खर्च हो जाते हैं। बाकी छोटे मोटे खर्च है, सोशल इवेंट्स, कहीं आना जाना है, घूमना है आसपास में, तो 10 से 15,000 रुपये उसके भी खर्च हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर खर्च लगभग 1,30,000 से 1,40,000 बच जाता है। मतलब सैलरी का लगभग पूरा हिस्सा गया और बचत के नाम पे कुछ नहीं बचा। सोचिए, अगर ऐसी हालत में नौकरी की कोई समस्या आ गई, 2-4 महीने बेरोजगार रहना पड़ा, तो क्या हालत होगी? क्योंकि बचत के नाम पर कुछ भी है ही नहीं, और ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचा पाएंगे? और यही कहानी सिर्फ बेंगलुरु की नहीं है। आज भारत के छोटे शहरों में भी हालात बदल रहे हैं। जहाँ पहले 40-50,000 रुपये सैलरी पाकर एक फैमिली आराम से घर चला लेता था, वहीं अब यह खर्च 80 से 90,000 तक पहुँच चुका है। और सरकारी और प्राइवेट जॉब में छोटे शहरों में भी लोग 70-80 हज़ार तक कमा रहे हैं, पर खर्च इतना ज़्यादा है कि कुछ भी बचत नहीं हो पाता है, क्योंकि महंगाई इनकम से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका सीधा मतलब है खर्च की रफ्तार कमाई से कहीं ज़्यादा तेज है। मतलब इनकम लाखों में और फिर भी यार मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बैंक बैलेंस माइनस में चल रहा है। ये सुनकर अजीब लगता है ना? अब चलते हैं असली सवाल पर, ऐसा क्यों होता है? पहला कारण महंगाई और हाउस रेंट। दोस्तों बड़े शहरों में सिर्फ घर किराए पर लेना ही किसी की कमर तोड़ देता है। मुंबई या बेंगलोर में एक अच्छे 2 BHK का किराया 50,000 से 1 लाख तक है। अब बताइए, अगर सैलरी 1 लाख है और उसका आधा सिर्फ किराए में चला गया तो क्या बचा? कुछ बचेगा ही नहीं। दूसरा कारण लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। ये सबसे बड़ी समस्या है। पहली सैलरी पर साधारण मोबाइल लेते हैं, फिर सैलरी बढ़ी तो आईफोन ले लिया, और सैलरी बढ़ी तो आईफोन प्रो ले लिया। पहले लोकल रेस्टोरेंट में जाते थे, छोटे मोटे रेस्टोरेंट में खाना खा लेते थे, अब जोमेटो से ज़्यादा मंगवाते हैं या बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं वाइफ पालने के लिए। पहले ऑटो से ऑफिस जाते थे, पर अब कार चाहिए। यानी कमाई बढ़ते ही खर्च भी बढ़ा दिया। सीधी भाषा में वांट्स को हमने नीड्स बना दिया। तीसरा कारण EMI और लोन। आजकल EMI के बिना कोई चीज़ पूरी नहीं होती। गाड़ी EMI पर, होम लोन, क्रेडिट कार्ड EMI पर, बड़ा टीवी EMI पर। हर महीने एक फिक्स बोझ सिर पर हम ले लेते हैं, और यही EMI आपकी सैलरी को खा जाती है। चौथा कारण पारिवारिक जिम्मेदारियां। बच्चों की स्कूल फीस 15 से 20,000 महीना नॉर्मल है बड़े शहरों में। अगर 2 बच्चे हैं तो यह खर्च और बढ़ जाता है। माता पिता के हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, मेडिकल खर्च, मतलब सैलरी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ भी निकल जाता है। पांचवा कारण सोशल प्रेशर। यह भी एक बड़ी समस्या है आजकल के युवाओं में, क्योंकि हम बहुत बार खर्च दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। दूसरों को दिखाना, अपनी ऊंची लाइफ स्टाइल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर शेयर कर दूसरों को दिखाना हमारी आदत में शामिल हो गया है, और जाहिर है दिखावा करने के लिए खर्च भी बड़ा लगता है।
जैसे महंगी पार्टी, शादियों में लाखों उड़ाना, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, महंगे रेस्टोरेंट में खाना, बड़ी गाड़ी, महंगे टूर पर जाना, आदि आदि। असल इन सब की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लोग क्या कहेंगे चक्कर में जेब खाली हो जाती है। अब सवाल है कि क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है, और यही सीख हमें अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि बजट बनाइए। कमाई चाहे 50,000 हो या 1 लाख या 2 लाख, बजट बनाना जरूरी है। 50-30-20 का रूल अपनाइए, मतलब 50% जरूरी खर्च जैसे घर, खाना, बिल, 30% लाइफ स्टाइल, शॉपिंग, ट्रैवल, घूमना फिरना, 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर कीजिए। दूसरा, नीड वर्सेस वांट को समझिए। दोस्तों, आईफोन लेना जरूरी है या बस चाहत, इस बात को समझिए। हर वीकेंड पर बाहर खाना जरूरी है या बस आदत? ये फर्क अगर समझ गए तो आधे खर्च वैसे ही कट जाएंगे। तीसरा, सेविंग्स को ऑटोमेटिक्स कीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है। खर्च करने से पहले इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। कोशिश कीजिए कि सैलरी आते ही एक हिस्सा SIP, PPF या FD में चला जाए। जब बचत पहले से हो जाएगी तब खर्च अपने आप लिमिट में होगा। चौथा, अगर हो सके तो साइड इनकम के बारे में सोचें। आज सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना रिस्की है। फ्रीलांसिंग, छोटा मोटा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा सोर्स होना चाहिए। तो उसके बारे में सोचिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, सोशल प्रेशर से बचें। याद रखिए, असली स्टेटस सिंबल BMW नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना सिर्फ आपकी मानसिक बल्कि शारीरिक सेहत को भी बेहतर बनाती है, आपके पारिवारिक रिश्ते बेहतर बनाती है। इसलिए सोशल प्रेशर से हमेशा बचें, दिखावे से हमेशा बचें। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे, लाख रुपए महीने की सैलरी सुनने में तो बड़ी लगती है, लेकिन बड़े शहरों में महंगाई, लाइफ स्टाइल और खर्चे मिलकर उसे भी बहुत छोटा बना देते हैं। असल समस्या यह है कि हम कितनी कमाई कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम पैसे को मैनेज कैसे कर रहे हैं। आज अगर लाख रुपए में भी बचत नहीं हो पा रही है, तो सोचिए कल आप 2 लाख या 5 लाख भी कमाएंगे तो भी हालात वैसे ही रहेंगे। पैसे आपको हमेशा कम पड़ेंगे। कई बार आज के युवा कम उम्र में ही अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, अच्छा एजुकेशन लिए हैं, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पता रहती है। इसलिए ज़्यादा कमाने के बाद भी वह हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते हैं। पैसे हमेशा कम पड़ते हैं, खर्च ज़्यादा होता है और इनकम महीने खत्म होते होते कम पड़ने लगती है। इसलिए जितनी कमाई है उसके हिसाब से बजट बनाइए। चाहतों और ज़रूरतों में फ़र्क कीजिए। कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में सोचिए, जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं वो सच में आपकी ज़रूरत है या सिर्फ आप चाहते हैं। अगर आप उसे सिर्फ चाहते हैं और आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो उन चीज़ों को खरीदने से बचिए। और सबसे ज़रूरी बात, थोड़ी बचत और निवेश की आदत बनाइए। याद रखिए, अमीर वो नहीं होता जो ज़्यादा कमाता है, अमीर वो होता है जो अपनी कमाई से कुछ बचा भी पाता है और इन्वेस्ट करता है। कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, कितना इन्वेस्ट करते हैं यह महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि आज के लाखों भारतीयों की है। शायद इस वीडियो से किसी की सोच बदले और कोई अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर मैनेज कर पाए। और हाँ, लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।